हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी की ये पहली क्लास है। अकाउंटेंसी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एक्टिविटी क्या चीज होती है। दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमी और एक इकोनॉमी। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज का मतलब है कि आप किसी ऐसी क्रिया में संलग्न हैं, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जो धन से संबंधित नहीं है। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, कोई सोशल वर्कर होते हैं, तो जो समाज की सेवा करते हैं, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, जो चैरिटी का काम करते हैं, वो बिल्कुल बिना पैसे के लालच के उस काम में लगे रहते हैं। उनको अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके पैसे से मतलब नहीं है, उनके वर्क में, उनके कार्यों में धन शामिल नहीं है। इकोनॉमी एक्टिविटी यानी ऐसा वर्क जिसमें पैसा शामिल है। और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विसेज की। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए सर्विस करते हैं। कोई प्यून हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। अगर आप नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, जॉब करते हो, तो हम ये बोलते हैं कि ये इंसान इकोनॉमी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और वो सर्विस का काम कर रहा है, वो अपनी सेवाएं दे रहा है। बदले में उसका एम्प्लॉयर उसे एक फिक्स टाइम पे सैलरी देगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जो उसके एम्प्लॉयर ने उसको डिप्यूट किया, सौंप दिया है कि तुम्हें यही काम करना है। दूसरा नंबर आता है प्रोफेशनल। कुछ लोग अपनी क्वालिफिकेशन को सेल करके पैसे कमाते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, ये अपनी क्वालिफिकेशन को बेचते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी बीमारी बताते हैं, वो आपसे कुछ फीस लेते हैं और दवाओं के नाम लिख देते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक कागज पे लिख दिया, आपसे पैसे ले लिए। ऐसे ही इंजीनियर है, मान लीजिए आपका मकान बन रहा है, तो आपने बताया मुझे इस तरह का डिजाइन का मकान चाहिए, मुझे ऐसा पोर्च चाहिए, तो जो आर्किटेक्ट है उसने ड्राइंग बना दिया जो आपकी इमेजिनेशन में आ रहा था। ऐसे ही टीचर अपनी क्वालिफिकेशन को सेल के अगर पैसे कमाते हैं तो वो प्रोफेशनल है, और अगर वो किसी स्कूल में जॉब करते हैं तो वो सर्विस है। ऐसे ही वकील भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बातें तो करेंगे बिजनेस की। कुछ लोग बिजनेस करते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं रियल में उन्हीं को अकाउंटेंसी की जरूरत होती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ट्रेडिंग यानी अगर कोई बिजनेस करता है और उसकी अगर कोई शॉप है और उस वो गुड्स परचेज करता है और सेल करता है। अगर कोई बिजनेस में गुड्स परचेज करना है और फिर सेल करना है तो हम उसे बिजनेस के ट्रेडिंग की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ लोग सामान का प्रोडक्शन करते हैं जिसे इंडस्ट्री कहते हैं। यानी अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आलपिन बनाने की फैक्ट्री है या पानी का जहाज बनाने की बड़ी सी फैक्ट्री है, तो इट मीन्स कि आप इंडस्ट्री का बिजनेस करते हो। आप सामान का प्रोडक्शन करते हो रॉ मटेरियल का यूज करके और फिर उसे कंज्यूमर के लिए सेल करते हो। और कुछ लोग कॉमर्स का काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग की, क्योंकि हमें बातें करनी है बिजनेस के बारे में, जहां से आपको ये समझना है कि यहीं से हमारी अकाउंटेंसी की नीड आ गई। ट्रेडिंग ट्रेडिंग पूरे होल वर्ल्ड में, छोटी सी दुकान हो, बड़ा सा शोरूम हो, जहां पे कंज्यूमर जाते हैं, जहां पे कस्टमर जाते हैं, वो ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग 2 तरीके के हो जाते हैं।
या तो अपनी कंट्री में आप करते हो या अपनी कंट्री से बाहर करते हो, यानी कि या तो इंडिया में करते हो या आउटसाइड इंडिया में करते हो। अगर आप इंडिया में करते हो यानी अपनी कंट्री में करते हो तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लोकल ट्रेड, यानी आप जिस सिटी में रहते हो वहीं से गुड्स परचेज करते हो और वहीं पे सामान को सेल कर देते हो, यानी आप केवल एक सिटी की बाउंड्री में ही परचेज करना और फिर रीसेल करना। अगर आप एक स्टेट को शामिल करते हो, एक प्रदेश को शामिल करते हो, उसके किसी एक डिस्ट्रिक्ट से गुड्स परचेज करते हो और किसी अपने दूसरी डिस्ट्रिक्ट में सेल करते हो, तो वो स्टेट ट्रेड होता है। और अगर आप 2 स्टेट शामिल करते हो, इंटर स्टेट। अगर आप किसी 2 स्टेट को इन्वॉल्व करते हो, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से सामान खरीदते हो और मध्य प्रदेश में सेल करते हो, तो आपके बिजनेस में 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गया, तो इंटर स्टेट। और अगर एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, उसके 2 डिस्ट्रिक्ट ही शामिल है, तो स्टेट बिजनेस हो गया। और अगर एक डिस्ट्रिक्ट में ही बिजनेस करते हो, सामान परचेज करना और सेल करना, तो लोकल ट्रेड है। अगर आप आउटसाइड इंडिया बिजनेस करते हो, यानी भारतवर्ष की बाउंड्री के बाहर अगर आप जाते हो किसी दूसरी कंट्री में, तो यहां भी 3 कैटेगरी का बिजनेस होता है। इंपोर्ट, किसी भी कंट्री से गुड्स परचेज करते हो और इंडिया में सेल करते हो, तो ये इंपोर्ट ट्रेड कहा जाएगा। एक्सपोर्ट, यानी आप किसी दूसरी कंट्री में अपनी इंडिया में बनाया हुआ सामान सेल करते हो, तो आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में 3 कंट्री इन्वॉल्व करते हो, क्योंकि अगर इंपोर्ट करते हो तो मान लो तुम अमेरिका से कोई सामान खरीदते हो, तो अमेरिका और इंडिया 2 कंट्रियां हुई। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो यानी इंडिया में सामान बनाते हो और श्रीलंका में बेचते हो, तब भी 2 कंट्रियां इन्वॉल्व हुई, इंडिया और श्रीलंका। लेकिन अगर आप 3 कंट्रियों को इस्तेमाल करते हो, यानी आप किसी एक कंट्री से सामान खरीदते हो और किसी दूसरी कंट्री को सेल करते हो और तुम तीसरा खुद एक अपनी कंट्री में रहते हो, तो तुम्हारे इस बिजनेस में 3 कंट्रियां इन्वॉल्व हो गई, उसे कहते हैं इंटरपोर्ट। तो तीसरा हो गया इंटरपोर्ट। ये बात हो गई ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में होलसेलर और रिटेलर 2 होते हैं, या नॉर्मली सब लोग जानते भी हैं। होलसेलर एक बड़ा सा स्टॉक होल्डर होता है और दुकान दुकान को सामान देता है, सब ट्रेडिंग का पार्ट है। जहां गुड्स रेडी है सेल के लिए, इट मीन्स कि वो ट्रेडिंग का वर्क हो रहा है। दूसरा होता है जो हमारे बिजनेस का हिस्सा है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जहां पे सामान का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, सामान बनता है रॉ मटेरियल के सपोर्ट से। रॉ मटेरियल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर मतलब ईश्वर, गॉड। जैसे कि गेहूं हम नहीं बना सकते, हम पेड़ नहीं बना सकते, हम रॉक्स यानी कि चट्टान नहीं बना सकते, हम सरसों नहीं बना सकते, हम गन्ना नहीं बना सकते, लेकिन गन्ने से चीनियां बनाते हैं, सरसों से तेल बनाते हैं, चट्टानों से सीमेंट बनता है जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, गेहूं से फ्लोर मिल यानी आटा, मैदा, सूजी, चोकर बनता है। तो ये चीजें इंडस्ट्री हुई, प्रोडक्शन हुई, क्योंकि बेस क्या है, रॉ मटेरियल, वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है गॉड की कृपा से, हम उस पर निर्भर हैं। और उसके बाद हम डैम बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी अगर आप करते हो, फिश कल्चर करते हो, मछलियों का बिजनेस करते हो, तो इसमें भी तो नेचर का ही सपोर्ट होता है। तो जो चीजें नेचर के सपोर्ट से क्रिएट होती हैं, पोल्ट्री फार्म, फिश कल्चर, सीमेंट बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, पेड़ की लकड़ियों से फर्नीचर बनाना, सरसों से तेल बनाना, गेहूं से मैदा, सूजी, चोकर बनाना, बहुत सारे जो तुम इमेजिन कर सकते हो।
उसका अगर बेसिक रॉ मटेरियल है तो वो इंडस्ट्री है, वो भी एक बिजनेस है। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, आलपीन से पानी का जहाज तक बनाते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल हमें गॉड से मिलता है। तीसरा नंबर होता है कॉमर्स का, या भी बिजनेस का हिस्सा है। और आप देखेंगे कि रियली में कॉमर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। पैकिंग, किसी भी सामान के सेल करने में पैकिंग का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। मान लीजिए कि आप मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने गए, तो डिब्बा कौन बनाएगा? डिब्बे वाला। कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बहुत अच्छा लगता है, छोटा वाला एमएल हो बड़ा हो। शैम्पू का बॉटल, शैम्पू का पाउच, सैसे। मोबाइल का डिब्बा, मोबाइल का जो बॉक्स है बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले अट्रैक्शन किसका होता है? पैकिंग का। अगर पैकिंग बहुत अच्छी बनी है तो ये मन में एक भावना बनती है कि उसके अंदर रखा हुआ सामान अच्छा होगा। जैसे मिठाई के बहुत अच्छे से डिब्बे में लड्डू रख दीजिए और एक कागज के लिफाफे में काजू की बर्फी रख दीजिए, तो हमें तो यही लगेगा कि मिठाई का जो डिब्बा वाला है उसमें अच्छी मिठाई होगी। तो आपका अट्रैक्शन किससे बना? मिठाई के डिब्बे से। बच्चे दुकान पे जाते हैं, हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा का बॉटल देखते हैं और तुरंत खरीदने की जिद करते हैं, क्योंकि वो इतना आकर्षक लगता है उनको। और उस पर लिख देगा अगर बैट बॉल फ्री है, पेंसिल बॉक्स फ्री है, तो और मन होगा। चिप्स के जो रैपर होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं, कलरफुल होते हैं। पैकिंग सबसे बड़ा सपोर्ट करता है किसी भी इंडस्ट्री में बने हुए सामान को दुकानों तक पहुंचाने के बाद बेचने तक, यानी सेल करने में सबसे अधिक भूमिका होती है पैकिंग की। ट्रांसपोर्ट, अब सामानों की फैक्ट्री तो आजू बाजू अगल बगल तो होती नहीं है। पार्ले जी हमारे घर के बगल में बनेगा नहीं, आपके घर के बगल में शैम्पू तो बनता नहीं है, कोल्ड ड्रिंक तो बनता नहीं आपके घर के बगल में। तो कहीं बन रहा है, पैकिंग हुई, दुकानों तक आएगा कैसे? क्योंकि आप दुकान तक ही जा सकते हो सामान लेने, तो दुकान तक आएगा कैसे? ट्रांसपोर्ट से, ट्रक से, रेल से, शिप से, कैसे भी। दूसरे देश से भी हमारे देश में सामान आते हैं पानी के जहाज से। तो ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। और अगर रास्ते में हमारा ट्रांसपोर्ट में आया हुआ सामान नुकसान हो गया, टूट गया, ट्रक पलट गया, तब क्या होगा? तो मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, बीमा, सुरक्षा के लिए मैंने बीमा करा रखा है। और जब सामान मुझे मिल जाता तो मैं मैन्युफैक्चरर को पैसे कैसे देता हूं? बैंकिंग। जब सामान बनता है फैक्ट्री में तो कस्टमर को पहले ही पता चल जाएगा, एक पर एक फ्री मिल रहा है, 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। हम जाके दुकान पे क्या बोलते हैं? भैया वो दीजिए, वो कॉलगेट टूथपेस्ट तो 20% एक्स्ट्रा दे रहा है। दुकानदार को पता ही नहीं है और आपको पहले पता चल गया। कैसे? टेलीविजन में प्रचार देखा, अखबार में छपा हुआ है, होर्डिंग लगी है, तूफानी ठंडा 40% एक्स्ट्रा दे रहा है। तो विज्ञापन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सामान जब फैक्ट्रियों में बनते हैं तो सबसे पहले वेयर हाउस में रखे जाते हैं। वेयर हाउस में वहां पे कोई भी जो एजेंसी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी हो, प्राइवेट एजेंसी हो, आके सामान को टेस्ट करती है कस्टमर के लिए सही है या नहीं सही है। तो सामान सारे बन के जिसको डाउन में रखे जाते हैं, हम उसे वेयर हाउस कहते हैं। अब आप खुद देखिए कि पैकिंग के बिना सामान मिलना मुश्किल और पैकिंग आकर्षक होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट, रोड पे कितने ट्रक चलते हैं, सब में सामान लोड होते हैं, चाहे सब्जी हो और चाहे खाने का सामान हो, चाहे पहनने का सामान हो, कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट से आता है। सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करा लिया, फाइनेंस के लिए बैंकिंग सिस्टम का सपोर्ट लेना पड़ा, और फिर विज्ञापन तो जरूरी है ही, और फिर सामान बन के वेयर हाउस में रहेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका हुआ? कॉमर्स का। तो हमें कॉमर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि अकाउंटेंसी
एक कॉमर्स का हिस्सा है। तो ट्रेडिंग प्लस इंडस्ट्री बराबर कॉमर्स। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कॉमर्स क्या है, तो आप कह सकते हो, अगर आपका मल्टीपल क्वेश्चन है और ऑप्शन है उसमें, तो कह सकते हो कि कॉमर्स में ट्रेडिंग और इंडस्ट्री यानी कि व्यापार, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार होता है और बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय। तो व्यापार और उद्योग दोनों को मिलाने से कॉमर्स बनता है, क्योंकि इनका रोल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस आया, अकाउंटेंसी बाद में आई। पहले व्यापार हुआ, व्यवसाय हुआ, बिजनेस हुआ, तब हमें धन के संरक्षण की और धन को आगे बढ़ाने की, धन के रखरखाव की जरूरत हुई। तो अकाउंटेंसी बाद में आया, पहले बिजनेस आया। एंशिएंट काल से यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी बिजनेस करने के संकेत मिलते हैं। अनंत काल से बिजनेस है, एंशिएंट पीरियड से बिजनेस होता आया है। एक किसान खेत में आलू पैदा करके अगर आलू बेच रहा है तो बिजनेस ही तो है। भले उस समय बार्टर सिस्टम चलते थे, मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आलू दे करके प्याज लेते थे, लेकिन वो भी बिजनेस होता था। आज भी गांव-गांव में अगर आप कहीं कहीं पाएंगे कि लोग बर्तन बेचने जाते हैं और घर से कपड़े पुराने ले लेते हैं, वही उनका पैसा हुआ, पेमेंट हुआ। बर्तन दिया, पुराने कपड़े ले लिए, फिर वो बाजारों में पुराने कपड़े बेचते हैं। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम भी चला, लेकिन उस समय भी बिजनेस था। धीरे धीरे जरूरतें बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार होते गए, मुद्रा का भी आविष्कार हुआ, तो फिर बिजनेस का आया, उसके बाद अकाउंटेंसी आई, इसीलिए ऐसा बोला भी जाता है। तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी क्यों। अकाउंटिंग नहीं होता तो हमारे बिजनेस पे, हमारे इंडस्ट्रियों पे, हमारे बढ़ते हुए धन के इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता। तो आपने देखा कि हमारी एक्टिविटी दो चीजों में इन्वॉल्व है, एक पैसे वाली, एक बिना पैसे वाली। बिना पैसे वाली तो सोशल वर्क कह सकते हो, लेकिन जो पैसे वाली है उसमें बिजनेस। तो प्रोफेशनल और जो सर्विसेज की बात हमने करी है, तो जो सर्विसेज है, तो सर्विसेज आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है। हाँ, एम्प्लॉयर का वो बिजनेस है, आपका नहीं है, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो। वहां पे कोई अकाउंटिंग नहीं हुई, हमें सैलरी मिली, अपने अपने पैसे खर्च किए, बस हो गया। अगर आप प्रोफेशनल हो तो इनकी अकाउंटिंग होती है, इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम लोग अगले किसी लेक्चर में देखेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, ऑडिटर, ये लोग प्रोफेशनल कहे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पब्लिक से जुड़े होते हैं। लेकिन हमारा सबसे मेन वर्क किस पे गया, ध्यान गया है बिजनेस पे, और उसकी 3 कैटेगरी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नीड्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग की नीड्स क्या हुई, अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्ट क्या थे। थैंक यू।